हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिसफुल टाइम्स। आई एम सुमना रॉय। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और आसपास खुशियाँ बांट रहे होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ फिर रूबरू हुई हूँ। आज का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि हम अपने लाइफ में अगर कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हर चीज़ इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है, तो फिर क्या करें। आसानी से नहीं मिलती है तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। एक छोटा सा वर्ड होता है प्लानिंग। हर चीज़ के लिए हमें पहले प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, और प्लानिंग किस तरीके से करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वही आज का टॉपिक है। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है। हम सबको हर चीज़ पता होती है, पर फिर भी अगर जहन में कुछ बात आ जाए तो मैं सोचती हूँ कि वो आप लोगों के साथ बांट लूँ। तो आज ऐसे बैठे बैठे अचानक मैंने सोचा कि हम कितना कुछ लाइफ में पाने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि हमारे लाइफ में ये हो, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, वैसा होता तो कितना अच्छा होता, पर हम हर चीज़ को तो नहीं पा सकते। तो जो चीज़ हमें चाहिए, जिसके लिए हम अंदर से अपने मन को इस तरीके से बनाएं कि उसको हमें पाना ही है, दैट मीन्स अपना एक टारगेट बना लीजिए, अपना एक गोल बना लीजिए कि लाइफ में मुझे क्या चाहिए, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आप प्लान कर लेंगे ना, सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। प्लान का मतलब, अब एक छोटा सा ट्रिप भी हम प्लान करते हैं ना, उसके लिए हम टिकट्स कहाँ से मिलेगा, कैसे जाएंगे, कौन सा वे अच्छा रहेगा, रोडवेज से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। सो दीज आर द प्लानिंग्स फॉर अ ट्रिप। बट एज आवर लाइफ इज़ अ जर्नी, और लाइफ को अगर अच्छे से हमको एक फ्रूटफुल तरीके से लेकर जाना है तो उसके लिए प्लानिंग इज़ मस्ट। अब प्लानिंग क्यों करना चाहिए? हम ऐसे भी तो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग की क्या ज़रूरत है? मैं आई एम वेरी स्मार्ट, आई कैन डू एनी थिंग, आई कैन अचीव एनी थिंग, सो वॉट इज़ देयर फॉर प्लानिंग? नो, प्लानिंग is something which will show you how you are working for your target. Action. गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि आप अपने एक्शंस को देखिए, पहले आप अपने आप को देखिए, अपने एक्शंस को देखिए, देन यू से समथिंग दैट आई एम हैप्पी और आई एम अनहैप्पी, मेरा काम सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब तक मैं अपने आप को नहीं उस में परखना बहुत ज़रूरी है कि मैं कितना अपना पुरुषार्थ, हाउ मच आई एम वर्किंग फॉर माई टारगेट, माई गोल, देन ओनली आई कैन से दैट येस दिस इज़ द थिंग आई वॉन्ट टू अचीव बट आई एम नॉट गेटिंग इट। बट उससे पहले क्या करना ज़रूरी है? कभी कभी ऐसे होता है कि हम बिन मांगे हमें बहुत कुछ मिल जाता है, हम चाहते नहीं हैं पर फिर भी हमें वो चीज़ मिल जाती है। पर इट इज़ नॉट विथ एवरी वन, इट इज़ नॉट एवरी टाइम दैट यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट, और या वो चीज़ आपका सक्सेसफुल हो गया बट आपने प्लानिंग नहीं की थी। तो इसीलिए आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ चीज़ प्लान करके चले तो उससे क्या होगा, आपका जो एक प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट होगा ना, वो बहुत सही तरीके से होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा, और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटफुल वे में अचीव करेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आप कहीं ट्रिप के लिए जाते हैं, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, दिल्ली से मनाली जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम डेस्टिनेशन को पहले कैलकुलेट करते हैं, कितने घंटे का जर्नी है, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें खाना कैसा लेना चाहिए, ड्रेसेस कैसी लेनी चाहिए, दीज आर द प्लानिंग्स वी डू ना।
तो ऐसे ही हमारे लाइफ का जो इम्पोर्टेंट गोल जो हमें अचीव करना है, तो उसके लिए तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को आप पहले लिखिए, आपके लाइफ का क्या आपका गोल है, आप क्या चाहते हैं, उसके लिए आपने कितना क्या काम किया है, या आपको क्या क्या चीज़ें और करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपने अभी तक किया है। तो इनका एक लिस्ट बनाइए, डूज़ का एक लिस्ट बनाइए, और जो आपने अभी तक नहीं किया है, नॉट डन, उसका एक लिस्ट बनाइए, और उसमें एक और लिस्ट बनाइए कि कुछ कुछ चीज़ें जो आप हासिल कर चुके हैं। तो इन सब का जब आप लिस्ट बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली यू आर इन विच स्टेज। तो उस हिसाब से फिर आप अपने सक्सेस का प्लानिंग शुरू कीजिए। इसके लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ आप जो चीज़ को पाना चाहते हैं वो कितने टाइम लिमिट में पाना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब मेरी उम्र अगर मैं बोलूँ कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, चलो कोई बात नहीं, 50-60 साल में बन जाएंगे, तो क्या ये वो अचीवमेंट हुआ? नो। अचीवमेंट तो तब होगा ना जब मैं अपने परफेक्ट एज में उस चीज़ को अचीव करके अपने लाइफ को सेटल करूँ। तो उस तरीके से हर चीज़ के लिए आपको एक टाइम स्लॉट देना होगा, हर एक माइलस्टोन बनाना होगा कि एक चीज़ को अचीव करने के लिए आप उसको ना छोटे छोटे माइलस्टोन्स में ब्रेक कर दीजिए। एक साथ जैसे हम किसी बिल्डिंग में अगर चढ़ने जाए तो हम एक एक स्टेप को चढ़ते हैं ना, तब जाके हम बिल्डिंग के टॉप में पहुंचते हैं, या जिस भी फ्लोर में हमें जाना है उस फ्लोर तक हम पहुंच पाते हैं। तो वैसे ही जब आप सोचेंगे ना कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको छोटे छोटे अपने अचीवमेंट के गोल्स बनाने होंगे टू अचीव दैट परफेक्ट गोल। तो जब आप एक एक को अचीव करेंगे और उसको टिक करते रहेंगे, तो यू विल गेट दैट एनर्जी, यू विल गेट दैट बूस्टर इफेक्ट कि येस आई हैव अचीव दिस, एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि मैंने इतना मेहनत किया है तो मुझे इतना मिला है, तो और कितना मेहनत करना चाहिए कि जिसका मुझे रिज़ल्ट और भी बेटर मिले। सो दिस इज़ द थिंग यू हैव टू प्लान। अब इस प्लान का आप एक प्लानर शीट बनाइए। प्लानर शीट में आप अपने प्लान्स को प्रॉपर तरीके से लिखिए, और उस शीट को ना अपने सामने जहाँ पे आप बैठते हैं या आप सोते हैं उस वॉल के सामने उसको पेस्ट कर दीजिए। उसमें प्रॉपर तरीके से आप चाहे तो उसमें पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए लाइफ में, वो आपने अचीव किया कौन से टाइम पीरियड में किया। आप एक टाइम सेट कर लीजिए कि 2 साल में ये, फिर नेक्स्ट 2 इयर्स में ये, फिर द फाइनल ईयर, ऐसे करके आप कर सकते हैं। ये आपने कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, सुबह उठेंगे तो उसको एक बार अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि ये मेरा गोल है, ये मेरा ड्रीम है और इसे मुझे पाना है। एनी हाउ आई हैव टू अचीव माई गोल। तो तब आपके अंदर से एक इच्छा शक्ति जागेगी, आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी कि येस आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस। तो जब आप रोज़ उसको देखोगे, दिन में बार बार देखोगे, तब क्या होगा, वो एकदम आपके जहन में बैठ जाएगा, आपके अंदर वो एक मैप बन जाएगा कि ऐसे ऐसे मुझे काम करना है, और इस तरीके से अगर मैं करूँगी या करूँगा तो आई विल डेफिनेटली अचीव माई गोल्स। तो ये एक जैसे हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो एग्ज़ाम का एक प्रिपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टाइम टेबल सेट करते हैं ना कि इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इसके ये सिलेबस है, इसको इतने दिन में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी या करूँगा, एंड देन आई विल गो फॉर द रिविजन एंड देन द एग्ज़ाम। तो इसी तरीके से लाइफ के एग्ज़ाम को भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करके अपने लाइफ के एग्ज़ाम को जीतिए और सक्सेसफुल होइए लाइफ में। इट इज़ नथिंग बट अ सिंपल थिंग। ये हर कोई जानता है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, बट फिर भी मुझे लगा
कि बैठे बैठे हम कितना कुछ अपने आप को कोसते रहते हैं ना ज़िंदगी में कि ये मुझे नहीं मिला, ऐसा मैं करना चाहती थी या करना चाहता था पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो इसके साथ ना मुझे एक कहानी भी याद आ रही है, क्या मैं आपके साथ शेयर करूं? चलिए कर देती हूँ। ये भी आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, फिर भी मेरा काम है अच्छी बातों को बताना, अच्छी सीख को देना और आपके लाइफ को सिंपल वे में ब्लिसफुल बनाना। तो ये एक कहानी है एक एंट की और एक स्क्विरल की, एक चींटी और एक गिलहरी की। आप लोगों ने शायद बचपन में पढ़ा होगा इस कहानी को या कहीं सुना होगा। एनीवे, लेट्स लिसन टू द स्टोरी। एक चींटी और एक गिलहरी जंगल में रहते थे। गिलहरी एक अखरोट के पेड़ पे रहता था और वो बड़ा चंचल था, मतलब ऑल टाइम हाइपर एक्टिव, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हमेशा बदमाशी और कूदा फादी, तो ऐसी तो गिलहरी तो ऐसी ही होती है। तो वो कभी पेड़ के ऊपर चढ़ती, कभी उतरती, कभी इधर जंप करती, कभी उधर जंप करती। ऐसे करते करते अखरोट के पेड़ में बहुत सारे फल आ गए। अखरोट के पेड़ से वो फल खाती, आधा नीचे गिरा देती, आधा इधर फेंक देती, फल से गेम खेलती, फल को इधर उधर पटक देती। मतलब द स्क्विरल वॉज हैविंग इट्स बेस्ट टाइम। एंजॉय करना, खेलना कूदना, मस्त रहना, अपने हिसाब से गाना गाना, ऐसे तरीके से अपने लाइफ को लीड कर रही थी। एट द सेम टाइम जो एंट था ना, वो क्या करता था, रोज़ सुबह उठता था और अपने एक डेस्टिनेशन में जाता, वहाँ से अपने वेट से 3 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स बड़ा, इतना बड़ा सा ढेला ऑफ अनाज कुछ भी, उसको उठा के अपने कंधे के ऊपर वो रोज़ अपने जहाँ वो रहता था पेड़ के एक नीचे, उसने अपना एक वो बना रखा था गड्ढा सा, तो वहाँ पे वो जाता और रखता। ऐसे पूरा दिन वो लेना और रखना, लाना और रखना ऐसे करता था। तो ना गिलहरी उसको ऑब्ज़र्व करती थी और गिलहरी ना ऑब्ज़र्व करते करते सोचती थी ये क्या चीज़ है, ये सारे टाइम इसको क्या इसका प्रॉब्लम है, जब देखो तब अपने पीठ के ऊपर कुछ ना कुछ ढो के ये लेके आती रहती। ही इज़ जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम इन ऑल दिस थिंग। मेरे को देखो मैं कितना ऐश कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी तो लाजवाब है, मैं कितना खुश हूँ। ऐसे करते करते ना दिन बीते और एंट ने क्या किया, ही हैज़ एक्यूमुलेटेड लॉट्स ऑफ ग्रेन्स। अपने जो अंदर उसके बिल के अंदर उसने बहुत सारे ग्रेन्स को कलेक्ट कर लिया और वो मतलब फिर जब उसका मतलब जितना उसकी कैपेसिटी थी उसके हिसाब से उसने बहुत सारा ग्रेन कलेक्ट कर लिया, सो दैट कि वो 5-6 महीने आराम से अपना ग्रेन्स को बैठ के खा सके। बट फॉर दैट 5-6 महीने बैठने के लिए उसने काफ़ी दिनों तक ऐसे कलेक्ट करता रहा। रोज़ तो अपना खाता ही, बट कलेक्ट कर करके उसने वहाँ पे इकट्ठा कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंड कि बरसात का दिन आ गया। बरसात का जब दिन आ गया ना, तो गिलहरी बहुत पानी बरसने लगा, बहुत जंगल में जैसा होता है एकदम आंधी तूफान ऐसे होने लगा। तो गिलहरी परेशान, और गिलहरी अब पेड़ पे भी रह नहीं पा रही, इतना बारिश, इतना तूफान, इतना कुछ। तो वो बेचारी ना जाके कहीं पे एक पत्थर के वहाँ पे अंदर घुस के बैठी हुई है और वेट कर रही है कि ये बारिश कब जाए। अब बारिश जाते जाते ठंड आ गई और एकदम से ना वो गिलहरी का हालत ख़राब। तब गिलहरी ना सोचने लगा कि मैं अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने अपने मस्ती में और कुछ भी खाने के लिए नहीं रखा। और देखो, और वो एंट ना अपने जो उसका बिल है उसके अंदर घुसकर बैठ के चुपचाप ऐसे बारिश को देखता और जब उसको भूख लगती वो खा लेता।
ऐसे अपना दिन निकाल रहा था और इधर गिलहरी खाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही है, कहीं उसको खाने को नहीं मिल रहा है, बारिश के कारण कहीं जा भी नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ, फिर उस गिलहरी ने ना एक दिन एंट को देखा, तो गिलहरी ने एंट से पूछा, तुम कैसे इस इतने बारिश में, इतने खतरनाक मौसम में अपने आप को सेव कर रहे हो, अपने आप को बचा के कैसे रह रहे हो। तब उस एंट ने बोला कि मुझे तो पता था कि मौसम बदलेगा और ऐसा होगा, तो इसीलिए ना मैंने क्या किया, जब मौसम अच्छा था ना तो मैंने धीरे 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 अपने लिए इन दिनों के लिए खाना सेव करके रख दिया था, कलेक्ट करके रख दिया था, सो दैट कि अब जो ये मौसम आएगा नेक्स्ट 6 मंथ जो कि वेरी हार्ड फॉर लिविंग, तब मुझे मेरा खाना घर बैठे ही मिल जाए। जब ये बात गिलहरी ने सुना तो ही वॉज लाइक शॉक्ड कि मैं तो उसका मजाक उड़ा रहा था कि ही इज़ जस्ट लाइक अ लेबर, सारा दिन मेहनत कर रहा है एंड नॉट एन्जॉइंग हिज लाइफ। अब देखो ये कितना तसल्ली से घर के अंदर सुकून से बैठा हुआ है और मैं यहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ खाने के लिए, मुझे खाने को भी नहीं मिल रहा है, इतने बारिश में मैं कहाँ जाऊँ। तो इससे गिलहरी को भी एक सीख मिली और हमें भी ये सीख मिली कि जब अच्छा समय होता है तो उस समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एनर्जी लेवल आपका हाई है, आपके सिचुएशंस अच्छे हैं, तो आप उसको ना यूटिलाइज़ कीजिए, उसका 10 टाइम्स। वाई आई एम सेइंग 10 टाइम्स, एंट का जो वज़न है उसने उस 10 टाइम्स का सामान ढोया और अपने आप को सेव किया। वैसे ही हम अगर सिचुएशन के हिसाब से हम अपना वर्कआउट 10 टाइम्स करेंगे तो फ्यूचर में वी विल बी लाइक हैप्पी एंड। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ प्लान एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू योर प्लान। सो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने समझा होगा कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें करना चाहिए और कितना ज़रूरी है। इट्स स्पेशली अबाउट चिल्ड्रन एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग फॉर देयर फ्यूचर। एंड यहीं पे ख़त्म करती हूँ आज का जो वीडियो है। आशा करती हूँ आप लोग इससे अपने लाइफ को बेटर करेंगे और अपने फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड हैव अ ब्लिसफुल टाइम। लव यू ऑल।